राधे राधे सभी को, मेरे सभी यूट्यूबर्स को राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति गीत में। आज पूर्णिमा है और आज हम गुरु पूर्णिमा के बारे में बात करेंगे। तो गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है और प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करने जाते थे। तो छात्र इस दिन श्रद्धा भाव से प्रेरित अपने गुरु का पूजन करके अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देकर गुरु जी को प्रसन्न करते थे। इस दिन पूजा से निवृत्त होकर अपने गुरु के पास जाकर वस्त्र, फूल, फल, माला अर्पण करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद ही कल्याणकारी और ज्ञानवर्धक होता है। चारों वेदों के विख्याता व्यास ऋषि थे। हमारे चारों वेदों का ज्ञान देने वाले व्यास जी ही हैं, तो इसलिए वे हमारे आदि गुरु हुए। उनकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए हमें अपने अपने गुरुओं को व्यास जी का ही अंश मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन एक व्रत और रखा जाता है जिसको कहते हैं कोकिला व्रत। यह व्रत दक्षिण भारत में अधिक मनाया जाता है। तो इस व्रत को करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद सुगंधित इत्र का प्रयोग करती हैं। यह नियम से 8 दिन तक इस व्रत को करती हैं। प्रातः काल भगवान भास्कर की पूजा करने का इस व्रत में विधान है और इस कोकिला व्रत की कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, तो ज़रा ध्यान से सुनिए। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ में सब देवताओं को आमंत्रित किया गया था, परंतु अपने दामाद भगवान शंकर को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। जब सती को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने पति भगवान शंकर ने मायके जाने का इरादा प्रकट किया। शंकर जी ने बिना निमंत्रण वहां जाने के लिए मना कर दिया, परंतु जिद करके सती मायके चली गई। मायके में पहुंचकर सती का घोर अपमान व अनादर किया गया। इस कारण सती प्रजापति के यज्ञ कुंड में कूदकर भस्म हो गई। भगवान शंकर को जब सती के भस्म होने का समाचार मिला तो वे क्रोध में भर गए। उन्होंने वीरभद्र को प्रजापति दक्ष के यज्ञ को खंडित करने का कार्य सौंपा। इस विप्लव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु भगवान शंकर के पास गए तथा उनका क्रोध शांत करने का प्रयास किया। भगवान आशुतोष का क्रोध शांत हुआ, परंतु आज्ञा का उल्लंघन करने वाली अपनी पत्नी सती को 10,000 वर्ष तक कोकिला पक्षी बनकर विचरण करने का श्राप दे डाला। सती कोकिला रूप में नंदनवन में 10,000 वर्ष तक रही। इसके बाद पार्वती का जन्म पाकर आषाढ़ मास में नियमित 1 मास तक यह व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव उनको पुनः पति के रूप में प्राप्त हुए। धन्यवाद आप सभी का। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।